खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् चूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः शायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं विद्युद्दामशमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत् हस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखास् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
जगत जननी भगवती की कृपा से हम सभी माता के चिंतन में लगे हुए हैं। मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में के माध्यम से मेधा ऋषि राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य को उपदेश कर रहे हैं किस प्रकार से भगवती का प्राकट्य होता है, उनकी कौन कौन सी दिव्य लीलाएं हैं जिसके माध्यम से हमारे जीवन में प्रकाश स्वाभाविक रूप से आ सकता है। उनका हम चिंतन करते रहें। अभी प्रथम दिवस हम लोगों ने महाकाली का चरित्र किस प्रकार से उन्होंने मधु और कैटभ नामक दैत्यों का संहार कराया, उसी प्रकार से मध्यम चरित्र के माध्यम से किस प्रकार से उन्हें अतीव पराक्रम उस सम्रांगण में दिखा करके देवताओं को जीतने वाले महिषासुर की संपूर्ण सेनापतियों सहित महिषासुर का किस प्रकार से भगवती ने वध किया, हम लोगों ने सभी चिंतन किया। जिस समय महिषासुर का वध हो गया और स्वाभाविक था देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवता सभी प्रसन्नता में भर करके और भगवती की स्तुति करने लग गए। सर्वप्रथम ध्यान है कालाभ्राभाम कटाक्षैररिकुल भयदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम। पराम्बा का स्वरूप क्या है? काले मेघ के समान पराम्बा का वर्ण है। कालाभ्राभाम कटाक्षैः अरिकुल भयदाम, और अपने कटाक्षों से शत्रुओं के कुल को भय प्रदान करने वाली पराम्बा महालक्ष्मी। मौलिबद्धेन्दुरेखाम, चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा है। हाथों में भगवती ने आयुध धारण कर रखे हैं, शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम। बाण आदि भगवती ने धारण कर रखे हैं। सिंहस्कंधा रिद्धिरूढ़ाम, सिंह के स्कंध में बैठी हुई पराम्बा। त्रिभुवनम अखिलम तेजसा पूरयन्तीम, संपूर्ण त्रिभुवन को ब्रह्मांड को अपने तेज से जो भरती जा रही हैं, सर्वत्र उनका प्रकाश फैल रहा है। ऐसी जयाख्याम, जया नामक भगवती का हम ध्यान करते हैं। त्रिदश परिवृताम, जिन भगवती को देवताओं ने घेर रखा है। सेविताम सिद्धि कामैहि, क्योंकि उनकी कामनाओं की सिद्धि हो चुकी है। ऋषिरुवाच, ऋषिवर आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं सुरथ जी को। बहुत अच्छा प्रसंग है। एक एक श्लोक में एक एक शब्द में यदि आप रुकना चाहें तो उसमें आप ठहर सकते हैं, ऐसी स्थिति है स्तुति की। शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये, निहते अति वीर्ये। जिस समय अत्यंत पराक्रमशाली उस महिषासुर को मारा गया देख करके शक्र आदि इंद्र आदि देवता क्या किए? भगवती की स्तुति करने के लिए प्रस्तुत हो गए। तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या, उस दुरात्मा महिषासुर के मारे जाने के उपरांत देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ताम तुष्टुः प्रणति नम्र शिरोधरांशा, सिरों को झुका करके, कंधों को झुका करके सभी देवता पराम्बा की कृपा का आस्वादन कर रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारु देहा,
उनका संपूर्ण शरीर रोमांच से भर गया है, पुलकावली उनके शरीर की बन गई है। प्रार्थना करने लगे, हे मां देव्या यया ततमिदं जगदात्म शक्त्या। वास्तव में इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो आपसे ही प्रस्फुरित होती है, क्योंकि आप आत्मशक्तियां हैं, आप शक्ति स्वरूपा हैं। निशेष देव गण शक्ति समूह मूर्तिया। जितने भी कुछ दिखाई सुनाई सब हो रहा है वे सब आपकी मूर्तियां हैं। ताम अंबिका मखिल देव महर्षि पूज्याम। देवताओं के द्वारा, महर्षियों के द्वारा आप पूजनीय हैं। भक्त्या नतःस्म। भक्ति से युक्त होकर के हम सभी देवता आपको प्रणाम कर रहे हैं। शुभा निशानः। और आप सभी का कल्याण करें, ये भावना विद्यमान हो रही है। देवताओं ने कहा, यस्याह प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो। हे मां, वास्तव में तो ये स्थिति है कि भगवान अनंत भी यदि आपके विषय में, आपके सौंदर्य के, आपके पराक्रम के विषय में कहना चाहें तो इतना उनमें सामर्थ्य नहीं है कि आपकी महिमा को कह सके। यस्याह प्रभाव मतुलम, क्योंकि आप अतुलनीय हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान न ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुमलम बलंच। ब्रह्मा जी भी चाहें, भगवान शंकर भी चाहें तो कभी भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। ये आपकी स्थिति है कि हम सामान्य देवता आपकी महिमा का वर्णन करें तो बहुत छोटा विषय हो जाएगा आपके लिए। सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय। वही पराम्बा भगवती संपूर्ण संसार के उद्भव के लिए, उनके किस प्रकार से उनका भला हो, किस प्रकार से उनकी उन्नति हो, किस प्रकार से उनकी परिपालना हो, इसके लिए आप कृपा करें। नासाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। और अशुभों से, अशुभ स्थितियों से का विनाश करते हुए हमारी ऐसी मति प्रदान कर दीजिए कि आपका सदैव हम चिंतन करते रहें, जिसके कारण से हमारे सभी विप्लव कब समाप्त हो गए ये हमें पता ही न चले। फिर देवताओं ने प्रार्थना करी, हे मां, जानती हैं आप कहां विराजती हैं। या स्त्री स्वयं सुकृति नाम। जो पुण्यशाली लोग हैं, सुकृति लोग हैं, या स्त्री ही स्वयं, आप वहां स्वयं जा करके और लक्ष्मी के रूप में विद्यमान हो जाती हैं। कोई धनवान व्यक्ति है तो ये सोचना चाहिए कि ये साक्षात पराम्बा हमारे घर में आई हैं, कभी इस धन का दुरुपयोग न करें। इस धन के माध्यम से इस संसार में हम किस प्रकार से प्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति समाज कर सकता है। क्यों भगवान का कहना है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। इस ब्रह्मांड में जो भी दिखाई सुनाई सब कुछ हो रहा है, वो जानते हो, बोले सब मम उपजाए, मैंने ही तो सबको जन्म दिया है। पिता के लिए तो सभी भाई, सभी बहनें एक सदृश होती हैं। उनमें से उन बालकों पर निर्भर करता है कि वे अपने पिता आदि का कितना सम्मान करता हुआ उनके जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कराता है। तो सब मम प्रिय, भगवान करे मेरे लिए सभी प्रिय हैं, कोई मेरे लिए अलग नहीं है। तो या स्त्री ही स्वयं सुकृति। हे मां, पुण्यशालियों के घर में आप लक्ष्मी के रूप में, श्री के रूप में विद्यमान रहती हैं, और पापात्मनाम भवनेषु अलक्ष्मी। परंतु जो पुण्य से वंचित लोग हैं, जो उचित मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं मां, वो अपने दुर्व्यवहार के कारण से आप उनके घर में अलक्ष्मी रूप में वास करती, अर्थात उनकी प्रसन्नता का हरण हो जाता है।
पापात्मनाम अलक्ष्मी ही, पापियों के घर में आप अलक्ष्मी रूप में विद्यमान रहती हो। कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि, और जो सदैव आपकी आराधना में लगे रहते हैं, आपका आश्रय लेकर के अपने जीवन की यात्रा करते हैं, उनके हृदय में आप बुद्धि रूप में काम करती हो। अब बताइए ऐसा कौन व्यक्ति जिसके भीतर बुद्धि नहीं है? तो यदि वह अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहा है तो भगवती का साथ पकड़े हुए है, और यदि बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है तो माता का सम्मान नहीं कर पा रहा। ये सबसे भारी समस्या होती है। श्रद्धा सताम, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। इस संसार में व्यक्ति कुछ यदि प्राप्त कर सकता है तो मूल में उसके श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्रतम स्थिति नहीं है। तो बोले वो ज्ञान प्राप्त कहां से होगा? तो बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु वो श्रद्धा कैसे पता चले कि श्रद्धावान है? बोले शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु विश्वासः सैव श्रद्धा। शास्त्रों में और गुरु के वाक्यों में पूर्ण विश्वास का नाम श्रद्धा है। क्या यहां तक हम पहुंच सके हैं? यदि यहां तक हम पहुंच गए हैं तो सुनिश्चिंत हो जाइए, हमारे भीतर श्रद्धा अवश्य आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। मलिन संस्कार जिस दिन नष्ट हो गए उस दिन आ जाएगी। क्या वह श्रद्धा हमारे भीतर विद्यमान है जो ज्ञान के प्रकाश से हमको आप्लावित कर दे? तो श्रद्धा सताम, सज्जनों के घर में श्रद्धा के रूप में भगवती वास करती हैं। कुलजन प्रभवश्य लज्जा, लज्जा भी बहुत आवश्यक है। हमारे कृत्य से हमारे सामने आने वाले लोगों पर कदाचित दुष्प्रभाव न पड़ जाए, इसलिए हमें लज्जा रखनी आवश्यक है। हम दुकान कर रहे हैं, वहां भी हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जहां लज्जा पर लांछन लगे। हम अपने घर में रह रहे हैं, वहां हम ऐसा कोई वाक्य न बोलें, वहां हम ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे कि लज्जा पर घात हो। लज्जा भगवती का रूप है। यदि आपके भीतर लज्जा नहीं हुई, जो कार्य नहीं करना चाहिए उसके प्रति लज्जा उत्पन्न नहीं हुई, तो ध्यान रखिए आप भगवती की कृपा के पात्र नहीं बने। यही समस्या है। नान्यथा लज्जा ना हो। कैसे, कहां, कौन से शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए आपको अच्छी तरह से पता है। 52 ही अक्षर हैं, पर कौन से अक्षर को कहां प्रयुक्त करना है, कुछ लोग उसी शब्दों से इतना प्रसन्नता में भर देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, और कुछ लोग उन्हीं 52 अक्षरों में से ऐसे शब्दों का संचय कर लेते हैं कि जिसकी कोई सीमा वहां भी नहीं रहती है। पतन की एक प्रसंग हमको आता है, इसमें चले नहीं कहीं विस्मृत न हो जाए। एक बार एक पिता अपने पुत्र को लेकर के एक मंदिर में पहुंचा। जब मंदिर में पहुंचा तो पिता को जो भी अपनी आरती वारती, चालीसा वालीसा जो भी कुछ लोग याद थे वो प्रार्थना करने में लग गए बड़े भाव से। उनकी पूरी प्रार्थना हो गई। देखा उनका बेटा भी उस तरह हाथ जोड़ करके और कुछ बोले जा रहा है। बोले भाई तुम क्या बोल रहे हो? बोले पिताजी आप कहते हो ना कि भगवान को सब कुछ पता है, इसलिए मैं वर्णमाला बोल रहा हूं, क ख ग घ आ ई। भगवान को पता है जहां जिसकी आवश्यकता होगी वहां जोड़ लेंगे। ये मुझे विश्वास है कि आपने बता रखा। देखो ये संस्कार होते हैं। आप कुछ तो बोलो, लेकिन कई बार हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, कई बार हम ऐसे विषयों को नहीं समझ पाते हैं, परंतु क्या हम वर्णमाला भी नहीं बोल सकते? क्योंकि नियम है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है। क्या श्लोक है? हाँ, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो।
ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। बताइए, मंत्रों से सब प्राप्त करना है हमें, इसलिए अक्षरों को सीखें और अक्षरों का सदुपयोग करें। कौन से अक्षर को कहाँ समाविष्ट करना है, यदि ये ना आए तो अबोध बन जाए उस बच्चे की तरह, भगवान पे छोड़ दे। आप जोड़ लो, समझदार भी समझ बैठे हैं और भाव भी नहीं बना पा रहे हैं। इसमें दोष हमारे परिश्रम और भगवती की कृपा से दूरी बनाने का है। अमंत्रम अक्षरं नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। ऐसा कोई पौधा नहीं है कि जो औषधि ना हो। अयोग्यः पुरुषो नास्ति। इस ब्रह्मांड में कोई अयोग्य नहीं है, सभी में कोई न कोई समझदारी विशिष्ट बची हुई है। आप लेने के पात्र बनो, अपने आप वहां से मिल जाएगा। अयोग्यः पुरुषो नास्ति, और लिखा है अयोग्यो पुरुषो नास्ति। हाँ, पर क्या जानते हो क्या है? बोले योजकस तत्र दुर्लभः, उसको व्यवस्थित करने वाला बड़ा दुर्लभ है। तो भगवत कृपा से हम सभी ऐसे परिवारों में यहाँ भारतवर्ष में जन्मे हैं, हम चाहें तो उन विषयों को अपने आत्मसात कर सकते हैं। हम लोग इतने कुसंस्कारों वाले घरों में जन्म नहीं लिया, ये पक्का है। नान्यथा हमारी कथा सुनने की इच्छा ही नहीं होती, कथा करने की इच्छा ही नहीं होती। इसका मतलब यही है कि भगवान ने बड़ी कृपा करते हुए हमें ऐसे घरों में जन्म दिया है जहां भगवान की कथा सुन करके प्रसन्नता का अनुभव होता है। यही तो विशेषता है, और क्या मिलता है घरों में। तो इसलिए श्रद्धा सताम, सज्जनों के घर में श्रद्धा रूप में भगवती वास करती हैं। कुल जन प्रभवश्य लज्जा, और कुलीन व्यक्तियों में लज्जा के रूप में भगवती वास करती हैं। अब देखिए, यदि लज्जा है तभी कुलीन है हम। नानता काहे की कुलीनता? इसलिए हे माँ ताम त्वाम नथास्म, देवता सभी करें हे माँ, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। हाँ, परिपालय देवी विश्वम, हे देवी इस संसार की अच्छी तरह से आप पालना करिए, आप कृपा करिए इन संसार पर। वैसे माँ किम वर्णयाम, सही पूछे कि हम आपके विषय में भला क्या बता सकते हैं? हमारी जितनी मति उतनी बता सकते हैं, पर आप तो उनसे बहुत आगे हैं। किम वर्णयाम तव रूपम अचिन्त्य में तत्, आपके दिव्य दिव्य रूपों को देख करके पता नहीं कब हम खो जाएं। इन स्थितियों के लिए आपके दिव्य रूप हैं, परंतु हम आपके रूपों की तरफ चिंतन ही नहीं करते। किम वर्णयाम तव रूपम अचिन्त्य में तत्, किम चाति वीर्य मसुर क्षयकारी भूरी। अरे अभी हमने आपके युद्ध को देखा, कैसे आपने महिषासुर जैसे बड़े बड़े भारी उनके जो सेनापति, उनकी बड़ी भारी सेना को आपने कैसे खेल खेल में विध्वंस कर दिया। ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। किम वर्णयाम तव रूपम अचिन्त्य में तत्, किम चाति वीर्य मसुर क्षयकारी भूरी। किम चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि, आहवेषु युद्धेषु। हे माँ, भी युद्ध में हमने आपको, आपके चरित्रों को देखा है, आपकी विशेषता को देखा है। तो माँ सही बताइए, हम क्या वर्णन आपके विषय में कर सकते हैं? हम नहीं सोच सकते, वो आपने करके अभी दिखाया। सर्वेषु देव्य सुर देव गणादिकेषु, सभी देवताओं के सामने, हमारे सामने आपने ऐसा प्रस्तुति दिया। हेतु समस्त जगताम, हे माँ हमें पक्का पता चल रहा है कि आप ही इस ब्रह्मांड की हेतु हैं, कारण है। आपसे ही सब कुछ हो रहा है। ये समझ में हमको नहीं आ रहा। जो भी हम देख रहे हैं तो आप भीतर विराजी, इसलिए हम देख रहे हैं। हम सुन रहे हैं तो आप विराजी हैं, इसलिए है। तो कारण तो आप हैं। हम चल ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते, हम किसी स्थिति में जा भी नहीं सकते हैं यदि आप ना हो हमारे साथ। यद्यपि आप ही है सर्वत्र, परंतु कैसे भ्रम उत्पन्न होते कि हम भी कुछ है। हेतु समस्त जगताम और त्रिगुणापि दोषई। और हे माँ, ये जो सत रज तम, जिनके कारण से बुद्धि अच्छी या खराब हो जाती है, वो आपसे निकले हैं, लेकिन आप में वो ग्रस्त नहीं है दोष। तमोगुण वाला दोष आप में आ जाए, ऐसा नहीं, निकले आपसे हैं,
लेकिन आपके अंदर किसी प्रकार कोई दोष भी नहीं है मां। हेतु समस्त जगताम त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। न ज्ञायसे हरिहरादि। हे मां सही बताए ना, भगवान विष्णु, भगवान शंकर आपके विषय में आज तक कुछ जान ही नहीं पाए, फिर हम कहां से जान पाएंगे। अब समझ लीजिए, जब उन्हीं की स्थिति ये है आपके विषय में, तो हे मां हम आपके विषय में क्या स्तुति करें। सर्वाश्रयाखिलमिदम, एक बात जरूर हमको समझ में आती है, सर्वाश्रया, आप सभी की आश्रयदात्री हैं। सर्वाश्रया अखिलम, संपूर्ण ब्रह्मांड की आप ही आश्रय देने वाली हैं। जगदंश भूत, और एक बात और बताएं, इस संसार में हे मां आप जैसे समुद्र से, बड़े भारी समुद्र से एक कोई बूंद निकाल करके वो इतराने लगे कि मैं समुद्र के लिए घूम रहा हूं, हे मां इसी तरह से एकांश से आपने इस ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। ये आपकी तो स्थिति है। जगदंश भूतम अव्याकृता ही परमा, और हे मां आप जब चाहो जैसे चाहो, जो कोई जानने वाला मिस्त्री है वो आराम से किसी गाड़ी को खोल करके तदनुरूप फिर बना देगा। तो आपके लिए तो खेल है ये ब्रह्मांड को रचना। तो बोले अव्याकृता ही परमा, आप अव्याकृता हैं, आप परा हैं, आपके आगे कुछ भी नहीं है। आद्या है, सही पूछिए, प्रकृतिस्त्वम आद्या, आप सबसे पहली हैं, आद्या आप ही हैं, आपके आगे कुछ नहीं है, आपसे ही सब कुछ जाना जाता है। और आपके जानने के लिए जो भक्त लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग प्रयास करते करते इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन आपके चिंतन करने के कारण से उनका पुनः कहीं ऐसे स्थानों पे जन्म होता है जहां आप फिर प्रथम बार दिख जाती हैं। यस्याः समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। हे मां आपके ही शब्दों के कारण से संपूर्ण देवताओं के की तृप्ति होती है। कैसे? बोले स्वाहा। जब स्वाहा करके उच्चारण करते हैं विद्वान लोग, तो उस स्वाहोच्चारण के का जो शब्द है उससे सभी देवताओं को तृप्ति हो जाती है। रुद्राय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, दुर्गायै स्वाहा, ऐसे कहते हैं। तो बोले स्वाहा शब्द से देवताओं की तृप्ति होती है। इसी प्रकार से स्वधा शब्द से, स्वधा शब्द से हर पितर की तृप्ति हो जाती है, संपूर्ण पितरों की तृप्ति स्वधा। ये जो दो शब्द हैं, आप इन दो शब्दों के माध्यम से देवताओं को, पितरों को सदैव तृप्त करके और लोगों के घरों में जा करके और संपदाओं को भर देती है। तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी, मखेषु यज्ञेषु, हे देवी वहीं जा करके आप सभी देवताओं को तृप्त करती। स्वाहा शिवै ओ पितृगणश्च तृप्त हेतु उच्चारते त्वमत एव जनहि स्वधाच, पितरों के लिए स्वधा। फिर बोले हे मां या मुक्ति हेतु रविचिन्त्य महाव्रतात्वम। जानती हैं मां, जो लोग मुक्ति चाहते हैं, हर प्रकार के झंझट से दूर रह करके केवल आपके चिंतन में अपने आप को लगाना चाहते हैं, यदि वहां तक पहुंचते हैं तो आपकी कृपा के कारण से। और मां महाव्रतात्व, आप तो महाव्रता हो, आप ही व्रत हो, आप ही अपने स्वरूप में स्थित रहती हो। अभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्वसारैः, अपनी इंद्रियों को संयमित करके जो साधक कहीं भी कुछ प्राप्त करता है इस ब्रह्मांड में, उसके मूल में मां आप हैं। मोक्षार्थी भी, मोक्षार्थियों के द्वारा, मुनि भी, मुनियों के द्वारा अस्त समस्त दोषैः,
जिनके संपूर्ण दोष समाप्त हो चुके हैं, ऐसे साधकों के द्वारा हे मां विद्यासी सा, आप वो विद्या। विद्या क्यों जानकारी चाहिए? तो बोले या विद्या सा विमुक्तये, जो मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति के लिए लोग करते भाई मोक्ष मरने के बाद होगा। अरे भाई मरने के बाद क्या देख पाओगे क्या? ऐसे मोक्ष का क्या लाभ है? ऐसे मोक्ष का कोई लाभ हो तो बताओ। हम मर गए, मोक्ष हुआ, किस काम का मोक्ष? अथवा मोक्ष के विषय में बहुत लोग कहने वाले हैं, जिसको मोक्ष की स्थिति हो गई उसको जरूरत क्या आपसे कुछ कहने की? अर्थात ये तो भगवती की कृपा से ही मोक्ष की स्थिति हो सकती है। सब कुछ जानने के बाद, जैसे कोई छोटा बच्चा कोई अपनी तोतली बात में डींग मारे इधर से उधर, मैं इसको मार दूंगा, मैं, उसका पिता सुनता हुआ हंसता रहता, अच्छा कर सकते हो आप, उत्साहित करता रहता है। इसी तरह से परम पिता परमात्मा हमारे भीतर ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं, कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए मूल में तो वही है ना, विद्यासी और भगवती, आप षडैश्वर्या हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें विद्यमान रहते हैं, उसी का नाम भगवती है, उसी का नाम भगवान है। कोई भगवान लिख के पता चला उसको खड़े होने का सहूर नहीं है, और भगवान नहीं, षडैश्वर्य। बहुत बढ़िया श्लोक है, उसको आपको बताएंगे अभी। परमा ही देवी, और आप परा देवी हैं, आपके आगे कुछ भी नहीं है। शब्दात्मिका, सही पूछें, आप शब्दात्मिका हैं। कुछ भी जो बोला जा रहा है, आप शब्द स्वरूपा हैं, तो आप ही तो हैं उस शब्द। यदि आ है तो आप हैं, और ई है तो आप हैं। शब्दात्मिका, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, सही आपके विषय में ही बोल रहा है। क्या इस चिंतन तक हम पहुंच पाए? यदि चिंतन तक यहाँ तक पहुंच पाए तो ध्यान रखिए, छोटा सा बच्चा एकदम तोतली बोली में अपने पिता को रिझा लेता, अपनी माता को रिझा लेता है, बंधु बांधवों को रिझा लेता है। केवल किस लिए? क्योंकि उनके समर्पित, उसको नहीं पता कुछ ऊट पटांग की चीजें। हमें ऊट पटांग की चीजें बहुत ज्यादा पता है, इसलिए समस्या हमारी आ जाती है। शब्दात्मिका सुविमलर यजुषाम निधानम, उदगीत रम्य पद पाठवतांच शाम नाम। और उदगीत सामवेद के विचित्र मंत्र अत्यंत प्रसन्नता से भर दे व्यक्ति को। कितना भी तनाव हो, तनाव कहाँ चला गया, उसे केवल प्रसन्नता भर जाए, ऐसे सामवेद में उदगीत मिलते हैं, जैसे यजुर्वेद में मंत्र मिलते हैं। तो हे मां, सभी के भीतर हर प्रकार के प्रकाश को भरने वाली आप हैं, उदगीत हैं आप। देवी त्रयी, हे मां आप त्रयी हैं। वेदत्रय को त्रयी कहते हैं। ऋक, साम, यज, ये 3 वेद हैं, बाद में अथर्व हुआ है। तो वेदत्रयी, हे मां आप तीनों वेद तो आप हैं। भगवती भव भावनाय, और हे ऐश्वर्य संपन्ना मां भव भावनाय, इस संसार के भीतर किसी भी प्रकार से की भावनाओं से भरने वाली भी आप हैं। और मां वार्ता, आप तो वार्ता हैं। वार्ता का तात्पर्य है आप कार्य करने वाले, कोई भी जो जिस प्रकार का, किसी का काम स्वर्ण का काम है, किसी का गाड़ी बनाने का काम है, किसी का कोई कार्य है, किसी का खेती करने का काम है, तो बोले हे मां आप ही तो वार्ता हो। जो कुछ भी किसी को मत किसी प्रकार की उस कार्य के प्रति यदि दे रखी है, तो आप ही वहां काम करती हो। वो तो केवल बेचारा बैठा है, और जब तक आप भीतर बैठी हो तब तक कुछ काम कर सकता है। जो ही आप गई शरीर से, उसको कोई पूछता नहीं। तो इसलिए मूल में आप है, आप वार्ता हैं। इस संसार के आजीविका के लिए खेती आदि के कार्यों को से व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से समृद्धि आ सके, उसकी कारणा आप हैं।
सर्व जगताम, सभी इस संसार के लोगों की परमार्थी हंत्री। यही नहीं, आप परम आर्त, भयंकर से भयंकर दुख में जा चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय यदि एक भाव से आप उस माँ को पुकार लो तो ध्यान रखो, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र तो संभव है लेकिन माँ कुमाता नहीं हो सकती। एक बार उसको अपनी माँ मान तो लो, फिर चमत्कार देखो। वो आएंगी कैसे नहीं, उनके बस की बात नहीं है। क्या इतने भी कमजोर हो कि अपने माँ से भी मांगने में सब लज्जा आ रही है? जहां लज्जा आना चाहिए वहां लज्जा नहीं है, अपनी माँ से मांगने में लज्जा। दुर्भाग्य है। यहां मजबूत बनो कि मैं मांग करके दिखाऊंगा, और जितने प्रतिशत आप आगे जाओगे लिख के रख लीजिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान का कथन है, आप जितने बढ़ करके मेरी ओर आएंगे मैं उतने बढ़ के आपके सामने आऊंगा। अब ये लो, इसमें मूल तो हमारी भावना ही है ना। हमने उनको क्यों नहीं मजबूत किया? हमने ऐसी साधना क्यों नहीं की? हम ऐसे दुखित लोगों के बीच में जाकर के उनके सहारा क्यों नहीं बने? जिस समय हमारी जहां जरूरत थी वहां से लोगों का भला हो सकता था, हमने अपने आप को क्यों नहीं वहां लगाया? ये कमजोरी हमारी है मां। परमार्थी हंत्री, क्योंकि सही पूछिए, दुख से निवृत्त तो आप ही करती हैं, परंतु कारण हमको बना देती हैं। हमारी प्रशंसा हो जाती है, अरे गुरुजी ने बहुत अच्छा विद्यार्थियों को पढ़ाया, अरे इनके गांव में तो देखो किसी को इतना ध्यान रखते हैं, लोग दानी लोग हैं, ऐसा कहते हैं लोग। परंतु करने वाली तो माँ है, वो बुद्धि वैसी बना देती। हमको लगता है कि हम कर गए, पर वास्तव में वहां भी वही करती हैं। मेधाशी देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, जितने भी शास्त्र हैं उनका जो निचोड़ है, जानते हैं, उन निचोड़ों को समझने का सामर्थ्य मेधा रूप में है मां। आप हमारे भीतर बैठी रहती हैं। आप न बैठे, मुर्दा को कभी कोई शास्त्र याद रहता है क्या? परंतु नहीं, जब तक मां हमारे भीतर विराजी हैं हमें सब कुछ याद रहता है। हम कोई भी श्लोक सुना सकते हैं, हम कोई भी पुरानी सी पुरानी बातें याद करके किस समाज में कह सकते हैं। उनके मूल में कौन है? वही पराम्बा जो भीतर बैठी। मेधासी देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, दुर्गा से दुर्ग भवसागर नौर शंगा। हे मां, दुर्ग सागर, इस भयंकर संसार से उबारने वाली, पता नहीं कौन सी माया के चक्कर में फंस करके व्यक्ति की क्या दुर्गति हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। हे मां, आप वहां दुर्गा हैं, हमें दुखों से निवृत्त करती हैं। दुर्गा से दुर्ग भव सागर नौर शंगा, और आपको कुछ लेना देना नहीं कि कोई हेतु से करती हैं, आप अशंगा हैं, उसका भला हो जाए इसलिए आप प्रयत्नशीला हैं। नान्था आपको क्या आवश्यकता है? अरे सब भगवान का है, और भगवान की सब चीजों में से हमने उठा के एक केला दे दिया, तो इसमें कौन सा हमने बड़ा भारी काम कर दिया? सब कुछ उनका है, और वो आशंगा है, कभी आसक्ति नहीं रखती हैं किसी चीज पर। ऐसी भगवती माने कुछ से आप ले, केवल आपका भला हो जाए इसलिए प्रसन्नता में हमारे आपके साथ रहती हैं। फिर भी ऐसे उपकारी के प्रति हमारे हृदय में भाव नहीं बन पाते, तो सही पूछे इसमें समस्या किसकी है? हमारी समस्या है। हमें यदि भाव नहीं बन पाते तो अभ्यास करना चाहिए। 24 घंटे भगवान ने हमें दिए हैं, उन 24 घंटे में से 7-8 घंटा सोने को निकाल दीजिए, 1-2 घंटा खाने में निकाल दीजिए, 1-2 घंटा प्रसाधन में निकाल दीजिए, 5-7 घंटे काम में लगा दीजिए, कम से कम 1-आधा घंटा तो बचता होगा। नित्य प्रति ऐसा प्रयास करें कि 1-आधा घंटा यदि उसको याद करोगे, ध्यान रखना वो ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि 24 के 24 घंटे तुम्हें निहारता रहेगा और तुम उनको निहारती रहोगे। वैसी स्थिति पैदा कर देगा। और नहीं तो भैया, बहुत से लोग इसलिए भगवान की ओर नहीं जा पाते कि उनको काम बहुत है। काम कुछ नहीं है,
परंतु बहुत काम उनके दिमाग में आ जाते हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनकी विशेष कृपा नहीं है। तो यदि ऐसी स्थिति कभी हमारे आपके भीतर उपस्थित हो तो तुरंत सावचेत हो जाइए और उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करिए, उन माँ से प्रार्थना करिए जो सदैव हमारे भीतर विद्यमान रहती हैं कि हमें सन्मार्ग। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? यही अर्थ है, हे सब कुछ, हे सर्व प्रसविता। क्या करो? बोले मेरी बुद्धि को प्रेरित करो। कहां प्रेरित करो? जहां उचित हो। और कुछ अर्थ नहीं कहीं गायत्री का देखो, परंतु गायत्री मंत्र से बढ़कर इस ब्रह्मांड का कोई मंत्र नहीं है। और उसको जब से लोगों ने विसारना शुरू किया, जिन मुख से कहना चाहिए उन मुख से कहना बंद कर दिया, जिन मुख से अधिकार ही नहीं दिया वहां से उनका वाचन शुरू हो गया, तो स्वाभाविक रूप से बड़ा विप्लव पैदा हो गया। अन्यथा गायत्री जपने वाले ब्राह्मण के आंखों के सामने कोई खड़ा रह सकता है? वो भस्म हो जाएगा, ये सामर्थ्य होता है। परंतु क्या उन्होंने उस प्रकार से गायत्री जप किया? अब कोई भी कोई शस्त्र उठा ले तो उससे थोड़ा चलेगा, उस शस्त्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि किस व्यक्ति को किस मुख से कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग शास्त्रों को सुने, पढ़ें, लोगों के पास बैठेंगे तो अपने आप सब विषय आ जाएगा। तो दुर्गासी दुर्ग भव सागर नौर संगा। फिर बताया देवताओं ने कहा, हे मां, श्री कैट भारी हृदय कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा। भगवान विष्णु के हृदय में एकमात्र जो चिंतन में सदैव रहती हैं, विराजी रहती हैं, हे मां, वो लक्ष्मी के रूप में आप ही तो बैठी रहती हैं। और गौरी त्वमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा। और चीज बताएं, भगवान शंकर की भी जो प्रतिष्ठा बना रखी है, लोग शंकर जी को पूज रहे हैं, शंकर जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनके मूल में आप गौरी रूप में वहां विराजी। बताओ कितना सरल साधन है उन परम पिता परमात्मा के साथ रहने का, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं। इसलिए यदि समझने का प्रयास करेंगे तो ध्यान रखिएगा, भगवती को समझने की कोशिश करें तो मन तो लगाएंगे तो भगवती अपने आप लग जाएंगी। और भगवती की विशेषता है, जो उनके साथ रहता है उसका अभ्युदय जरूर होता है, अर्थात अपने चरणों में लगा करके ऐसे अवसरों को प्रदान कर देंगी जिससे आप आनंद से भर जाएंगे। अब युद्ध के वर्णन का बड़ा बढ़िया विषय है, आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। माता के एक एक उनकी जो विषय हुए हैं युद्ध के मध्य में, उसका वर्णन आ गए है, जो हमको अत्यंत प्रिय। हम तो एक श्लोक के आगे जा ही नहीं पाते कई बार, इसलिए हम कभी भी दुर्गा सप्तशती तो हम लोग जब पढ़ते थे तब याद हो गई थी, परंतु बिना पुस्तक के हम कभी नहीं पढ़ते, इसलिए कि कहीं दूसरा चिंतन ना आ गया तो गया वाला श्लोक और अशुद्ध हो जाएगा तो पाप लग जाएगा। माँ के अंगों को नहीं काटना चाहिए, उनके सभी स्वरूपों का चिंतन करना चाहिए। अब आप लोग आनंद में भर करके भगवती के दिव्य स्वरूपों का चिंतन करें। देवताओं ने कहा, मां, एक विचित्र कार्य हमने देखा इस युद्ध में। जानती हो कौन सा हमने विचित्र देखा? बोले ईसत साहस। ईसत माने थोड़ा। आप जब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी ना युद्ध के मध्य में, महिषासुर अचानक आ गए, पर आप तो प्रसन्नता में भरी थी, आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी। ऐसे दिव्य बिंबानुकारिकन को तम कांति कांतम। तो बोले ईसत साहस ममलम परिपूर्ण चंद्र। परिपूर्ण चंद्रमा में जो आकर्षण होता है, उस दिव्य, जहां केवल उधर खिंच जाए व्यक्ति, ऐसे स्वरूप को देख करके, ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे को, मुख कमल को देख करके बड़ा समस्या हमें ये लगी कि उस महिषासुर का क्रोध बाकी क्यों रह गया था। उसे गुस्सा शांत देखो, भगवान श्री राम के सामने ज्यों ही खरदूषण आए, रामायण में ऐसा वो है, वो भूल गए अपने आप को
बोले वध के योग्य दोनों बालक, इनकी स्त्री को छीन लो और इनको छोड़ दो। बताओ, ऐसे दुर्धर्ष महादैत्यों का जो चित्त है वो परिवर्तन हो जाता। विदेह जी की स्थिति देखो, इस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण को किशोरावस्था में जनकपुर में देखा, सारा भूल गए ज्ञान, केवल देखते ही रह गए। जब इतने इतने दिव्य लोगों की ये स्थिति है तो हमारे पास बुद्धि ही कितनी है। जितनी बुद्धि है उसका कुछ अंश उन परहंबा के चरणों में लगाकर तो देखो, फिर आनंद देखो। तो बोले ईसत सहास ममलम, देखिए निर्मल चंद्रमा की कांति की तरह लावण्य से भरा हुआ वो जो आपका मुख कमल था, प्रसन्नता में भरा था, ऐसे प्रसन्नता में भरे हुए मुख कमल को देख करके बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है कि उस महिषासुर का क्रोध रह क्यों गया था, ये समझ में ना आया। अत्यद्भुतम प्रहृत मात रुषा तथापि, उसका क्रोध तभी बाकी रह गया था। मां वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण, आपके उस वक्त्र माने मुख को देख करके उस महिषासुर का आखिर क्रोध बचा क्यों था, ये हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले चलो माँ, ये वाला रूप तो हमने देख लिया, इसके अतिरिक्त भी एक रूप आपका हमने तुरंत देखा उसी समय। कैसा? दृष्ट्वा तु देवी कुपितम भ्रुकुटी करालम उद्यत शशांक सदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम कैर्जीव्यते हि कुपितांतक दर्शनेन। दृष्ट्वा तु देवी कुपितम, थोड़ी देर बाद इस समय सिंह का वध करने का कोशिश में था महिषासुरादि, तो आपको क्रोध आ गया और आपके जो मुख कमल था ना, वो जानते हैं जैसे चंद्रमा लालिमा लिए हुए थोड़ा सा लाल लाल हो जाता है गुस्से में, आपका उस समय जब वह मुखमंडल हो गया था। बिम्बानुकारी कनको तम कांति कांतम, हाँ उद्यत शशांक सदृशच्छवियन्न सद्यः, उदित होते हुए चंद्रमा के लालिमा लिए हुई स्थिति को जब आपका वह चित्र उसने थोड़ा गुस्से से भरा हुआ देखा, प्राणान मुमोच, अरे उसके प्राण रह कैसे गए थे, क्यों नहीं मर गया था वो। प्राणान मुमोच महिषस तद अतीव चित्रम, वो महिषासुर के आखिर प्राण कैसे रह गए थे, ये तो और विचित्र बात हो गई। जब गुस्से में देखा तो रह कैसे गया, उसको मर जाना चाहिए था, तुरंत स्वाहा हो जाना चाहिए था। क्योंकि मां हमें पता है कैर्जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन, कुपित अंतक दर्शनेन कैर्जीव्यते, गुस्से में भरे हुए अंतक माने यमराज को देख करके भला कोई जीवित रह सकता है, तो आखिर वो जीवित रहा कैसे, ये हमारे समझ से बाहर है। मां देवताओं ने ये प्रार्थना भगवती से की, आप लोगों को भी ऐसे चित्रों का आनंद लेना चाहिए, तभी दुर्गा सप्तशती का आनंद है। हम पूरे स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं, यही इस कथा की विशेषता है। माँ के पंडित जी आपके घर में कथा करके चले जाते, आपको टाइम नहीं है पढ़ने को कभी, तो कम से कम ऐसे जब अवसर प्राप्त हो, आप पुस्तक में पढ़ेंगे यही शब्द लिखा होगा जो हम बोल रहे हैं। आप हमसे अच्छे विचारक हो सकते हैं और आपके भीतर भाव पैदा हो सकते हैं, इसलिए इन चित्रों का अवश्य आप चिंतन करें। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय, हे मां भवा इस संसार के लिए आप प्रसन्न हो जाइए। सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानी, और सद्यो विनाशयसि, हे मां शीघ्र ही आप हमारे हर प्रकार के दोषों से का विनाश कर दीजिए। विज्ञात मेत दधुनैव दस्तमीतन नीतम बलम सुविपुलम महिषासुरस्य। अच्छा, हमको एक बात पता चल गई, विज्ञातम हमको समझ में आई, क्या? अधुनैव यद अस्तमेतत, माने अभी आपने इनका सबका संहार किया है, महादैत्यों का तो क्यों किया है आप भले न बताओ, परंतु मां आप इतनी उदारता से भरी हैं, हम आपके विषय में जान चुके हैं, क्योंकि हम आपके बालक हैं। हमारी माँ कितना उदार है, उस बालक से चिंतन करिए जो अपनी माँ से सदैव लड़ने की कोशिश करता है। एक बार
कभी आधा घंटा उसके बारे में सोच करके देखे, सारा बैर भूल जाएगा। पर नहीं, उसको तो बैर वाली स्थितियां याद हैं, जो याद होना चाहिए, जिससे उसकी वृद्धि होनी है, वहां उसका चिंतन ही नहीं रहता। आश्चर्य देखो, यदस्त नीतम बलम सुविपुलम महिषासुरस्य, बड़ी भारी सेना महिषासुर की आपने किस प्रकार से विध्वंस कर दिया। फिर बोले माता, बीच में फिर देवताओं ने स्तुति की, हे मां, जानते हो सभी लोगों की बुद्धि कब काम करती है, जिन पर आपकी कृपा होती है। धन आज से समृद्धशाली होते कौन है, बोले जिन पर आपकी कृपा होती है। ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषाम, वही सर्वत्र सम्मानित हैं, उन्हीं के पास धन विद्यमान है। तेसाम यशांसी, उन्हीं को यश प्राप्त होता। इस संसार का सबसे बड़ा धन है यशो वही धनम, यश। सब चीज नष्ट हो जाएगी, यश कभी नष्ट नहीं होता। जन्म जन्मांतर आप देखते हैं, बहुत सी राजाओं की कथाओं को सुनते हैं, वो क्या उनका यश है। उन्होंने ये विशेषताएं देखी थी, इसलिए हम आज भी रोज पाठ करते हैं। राजा सूरत सामान्य थोड़े थे, वैश्यवर समाधि सामान्य लोग थोड़े थे, हम उनकी कथा कर रहे हैं। ये विशिष्ट व्यक्तित्व थे। तो यशो वही धनम, यश बहुत बड़ा धन है। परंतु देवताओं ने क्या बोले, तेसाम यशांसी न च सीदति, उन्हीं का यश कभी समाप्त नहीं होता है। धर्म वर्ग, और धर्म से वही विचलित कभी नहीं होते। धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्य धारा, बोले धन्यास्त, धन्याहते, जो व्याकरण पढ़ते हैं उनको पता है कि यहाँ पर जो ए है उसको एचो से आया देश कर दिया गया है, और वह जो हो करके जो क्या है यकार का लोपह साकल्य से लोप कर दिया गया है। उन्हें कितनी खुशी होती है व्याकरण पढ़ने वाले बच्चों को। जिन बच्चों को पता होगा ये विषय, उनको खुशी हो रही होगी, अरे अच्छा हमारा सूत्र आ गया, लोपह साकल्यश भी आ गया, एचो एवा यावह भी आ गया। और धन्यास्त, तातो शब्द कहीं बनता नहीं है। धन्याहते सहतौ ते, धन्या बहुवचन है, ते भी बहुवचन है। धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्य दारा, वे धन्य हैं निभृत आत्म भृत्य दारा, जो अपने पुत्र पौत्र पत्नी आदि से युक्त होकर के और सदैव आपके आराधन में लगी रहते हैं, वो धन्य है। धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्य दारा, ये शाम सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना, और जिनका सदैव अभ्युदय होता रहता है। माँ जानती हो किनका, बोले ये शाम सदाभ्युदयदा, बोले भवती प्रसन्ना, जब आप प्रसन्न रहती हैं। कितना सरल है, उनको प्रसन्न रखो, वही प्रसन्नता के योग्य हैं। क्या सामान्य विषय में प्रसन्न हो जाते हो, जो अभी सुबेरे उसकी दो स्थिति 3 घंटे बाद पता चला जी गंध आने लगे उस पदार्थ में, उसको खा के जैसे बहुत बड़े आदमी हो। जिस सब्जी को खा लो शाम तक खा लो तो जहर बन जाए, और खा लो और जहर बन जाए। ऐसे ऐसे पदार्थों के खुश होके पता नहीं आदमी क्या कर रहा है, परंतु कोई नहीं, अभ्यास व्यक्ति को करते रहना चाहिए, उन स्थितियों में पहुंचता है। तेसाम यशांसि न च सीदति धर्म वर्गः, धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्य दारा, ये शाम सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना, जिनका सदैव अभ्युदय होता रहता है। हे माँ, उसमें कारण क्या है, बोले भवती प्रसन्ना, आपकी प्रसन्नता, आप प्रसन्न हैं। धर्म्याणि देव सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण, हर प्रकार के कर्मों में लगे रहते हैं सदैव। कल गुरुदेव से हमारी वार्ता हुई, रात्रि में तो एक चर्चा आई बड़ा अच्छा, और चर्चा में जानते हैं क्या विषय आया। हमने गुरु जी से प्रश्न किया, हमने कहा गुरु जी अच्छा इस संसार का सबसे बड़ा काम क्या, ये बताइए। तो उन्होंने बड़े सामान्य शब्दों में उत्तर दे दिया। बोले क्या है, बोले सत्कर्म करना ही
सदाचार में प्रवृत्त रहो, यही काम है और कुछ नहीं। कितने सरलता से उन्होंने बता दिया। तो बोले इस श्लोक का, वही श्लोक की पुष्टि हो रही है कि धर्म्याणि देव सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवितेन। बोले स्वर्गम प्रयाति, जो स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करते हैं, समृद्धशाली बनते हैं किसी भी प्रकार से, तो जानते हैं भैया कारण क्या है? बोले उसमें आप, क्योंकि आपका एक नाम फलदा है, आप फल जरूर देती हैं। व्यक्ति चिंतन करे फल ना दें, ऐसा नहीं, जो नाम है उसका आप सार्थक करती हैं नाम को, तो फलदा, क्योंकि आप फलदा हैं, फल को प्रदान करने वाली हैं, ये विश्वास भक्त पर होता है, इसलिए आपकी ओर आकर्षित होता है, तो आप कृपा करती हैं। मां, इस संसार की इससे अच्छी औषधि, सुभाष जी, इससे अच्छा विषय है ही नहीं जो इस लोक में आ गया। आपका कोई शत्रु आ गया, कोई बाघ शेर सिंह आ गया, तो आप तदनुरूप अस्त्र शस्त्र जो भी संभव उठाएंगे। कोई विपत्ति आ गई, लोगों से संपर्क करेंगे, छुटकारा पाना चाहेंगे। लेकिन जानते हो एक और सबसे सरल उपाय है, बोले दुर्गे स्मृता। हे मां, केवल आपका एक बार स्मरण कर ले व्यक्ति, कुछ चाहे किसी से संपर्क न करे, अपने आप काम हो जाएगा। क्या सरल। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजंतो अशेष। संपूर्ण विघ्न कब समाप्त हो गए, हे मां, पता ही नहीं चलता। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजंतो, परंतु स्वस्थ ही, पागल की तरह नहीं। स्वस्थ उसे कहते हैं जो अपने में स्थित है, किसी नशे के चक्कर में पड़ करके कुछ बोलता चला जा रहा है, उसको स्वस्थ नहीं कहते, वो तो नशास्त है। स्वस्थ वो है जो अपने पे, उसे क्या करना है, किन लोगों के पास बैठना है, किस तरह से समय को व्यतीत करना है, किस समय का सदुपयोग करना है, जो इस विषय को जानते उन्हें स्वस्थ कहते हैं। अब सबको स्वस्थ कहो कि शराब पिए कोई टाल रहा है, वो कहा मूर्ख है, वो तो स्वस्थ है या स्वस्थ है बेचारा। तो स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभाम ददासी। हे मां, जो स्वस्थ स्मृता, अपने में स्थित है, सदाचारी लोग हैं, उनके द्वारा जब आप स्मरण की जाती हैं, कितने बढ़िया है। स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभाम ददासी, तो आप इतनी ज्यादा शुभता वहां भर देती हैं कि व्यक्ति सब विघ्नों से अपने आप को दूरी बना लेता है। बोले मां, दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या। ध्यान रखिए, यदि कोई दरिद्रता से दूरी बनाना चाहे, दरिद्रता से दूर अपने आप को करना चाहे, और क्यों नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, इस संसार का सबसे बड़ा यदि कोई दुख है जिसका नाम दरिद्रता है, और उस दरिद्रता से दूर करने का एकमात्र उपाय है स्वस्थ चित्त से भगवती का चिंतन करो, बस। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या। दरिद्रता से, दुख से, भय से हरण करने वाली त्वद अन्या न, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है मां, इसलिए आपका चिंतन करना ही पड़ेगा। सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता। अरे आप तो सदैव कैसे किसका भला हो जाए इसके लिए जानते हो, आप कड़ी नहीं होती, कोई डर न जाए मांगते समय। अब हम लोग सामने विद्यार्थी कई बार आते तो सोचते कहें कि ना कहें, गुरुजी गुस्सा ना हो जाए कहें, परंतु मां ऐसा कभी नहीं रहती। वो सदैव आर्द्र चित्त, एकदम दया से भरी रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति एकांत कोई आए, चाहे जहां बैठ जाओ तो कोई नहीं दिख रहे, गुरुजी आज थोड़े सतर्क रहना पड़ता है, तो बोले आप इस तरह से दया से भरी रहती हैं कि आपके सामने आने पर किसी तरह का संकोच नहीं होता, और आपसे व्यक्ति स्वभाव की कह देता है, आप उसकी पूर्ति कर देती हो। कितनी बढ़िया बात है। क्यों? सदा आर्द्र चित्ता, आप सदैव दया से भरी रहती हैं, आर्द्र चित्त रहती हैं, पिघली रहती। बोले मां एक बात और बताएं, एभिर हतैर जगत उपैति सुखम तथैते।
आपने इन दैत्यों का जो वध किया है वो जानते हो किस लिए किया है? ये थोड़ा उपद्रव मचा रहे थे, ज्यादा प्रवृत्त हो रहे थे पाप में, जैसे कि नहीं घड़ा भर गया तो देवता इनसे बड़े कष्ट में पा रहे थे अपने आप को, सभी लोग कष्ट पा रहे थे। आपने सोचा चलो इनको शांत कर दिया जाए, परंतु ये बहुत पापी हैं, अभी और पाप करेंगे, स्वभाव बन गया है, इसलिए आपने मार भी दिया इन्हें। इन पर कृपा आपने की है, यदि नहीं मारते तो बेचारे पता नहीं, बहुत ज्यादा जब दाग लग जाए तो छूटता ही नहीं, कपड़ा फट जाता है। तो बोले बहुत पाप में आवृत हो जाते, इसलिए जानती हो आपने कोई इनको कष्ट थोड़ा पहुंचाया है, वहां भी आपकी दया विद्यमान थी और उस दया के माध्यम से आपने इन्हें इनके पापों से मुक्त करके और दिव्य लोकों को पहुंचाया। देभिर्हतैर् जगतुपैति सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम। इनको बहुत दिनों तक नरकों में वास करना पड़ेगा, इससे कारण आपको दया आ गई कि बेचारे ज्यादा दिन नरक में न पड़े, इस छोटे में ही इनका कष्ट कट जाए। संग्राम मृत्युम अधिगम दिवम प्रयान्तु। इनको भी संग्राम के माध्यम से दिव्य लोकों की प्राप्ति हो जाए, इसलिए आप प्रयासरता नहीं। मत्वेति नून महितान विनिहंसी देवी। अहितान, इन शत्रुओं के प्रति भी हे मां इतनी दया से भरी रहती हो। अब हमको पता चला आप गुस्सा हो ही नहीं सकती हो। देखिए क्या विश्वास है देवताओं का भगवती के प्रति। और हमारी माँ खाली एक बार हमारी गलती को देख करके यदि आंख दिखा दे तो ऐसे ऐसे विचार हम ला करके उसी को दुखित कर देते हैं, जिसके लिए दुख का कोई विषय ही नहीं रहता इस संसार में। उसको भी दुखित करोगे तो किसको सुखी करना चाहते हो भाई? वो केवल तुम्हारे स्नेह को, तुम्हें तुम्हारी खुशी को देखना चाहती है। ये माँ की विशेषता है। एक माँ ही है जो अपने बच्चे को सदैव खुश देखना चाहती है, उसके लिए सबसे लड़ लेगी, लेकिन बच्चे के दुख को वो भूल नहीं पाती है। इसलिए कभी इस संसार में पहले हमें यहीं से अभ्यास करना चाहिए। कभी अपने परिजनों को, अपने वृद्ध जनों को कभी कोई ऐसा कष्ट मत दीजिए, ऐसा कोई आचरण मत करिए तो उसको देख करके वो कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर बेचारे घुटते जाएंगे। क्या इसलिए हम पुत्र बने? क्या इसके लिए हम भाई बने? क्या उसके लिए हम बहन बने? क्या उसके लिए पति या पत्नी बने? जितने भी संसार के ब्रह्मांड के जो हमारे संबंध हैं वहां से आरंभ कर दीजिए, आप चमत्कार देखेंगे। परंतु हम तो पता नहीं किन बातों को लेकर के कहां खुशी का अनुभव करें जहां आई नहीं खुशी। देखो मां को देवता क्या कर रहे हैं? देवता कह रहे हैं मत्वा इति, हम मानते हैं, इसके आगे कुछ नहीं और हम यही मानते हैं। क्या? नून निश्चितम अहितान शत्रुन। उन शत्रुओं को आपने क्यों मारा जानती हो? विनिहंसी देवी, इसलिए कि इन कहीं नरक में न ज्यादा दिन को रहना पड़ जाए, इसलिए उस नरकों में ज्यादा दिन को न रहना पड़े, इसलिए आपने सोचा कि चलो आइए फिर बाद में खेलना। जैसे कई बार खेलते समय हमारे बड़े हमको कहते बेटा टाइम ज्यादा हो, पर खेल में इतना आनंद आता है बच्चों को, लगता नहीं ये तो गलत कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हमसे ज्यादा वो हमारा हित चिंतक होते हैं, इसलिए हमको मना कर देते हैं। जिस बालक ने उनकी एक बात सुनते ही और तुरंत अपने हृदय में धारण कर ली, वही बालक तो विकास करते हैं, वही बालक तो उन्नति को प्राप्त करते हैं। बाकी तो ठीक है, बहुत बार शरीर से बहुत सी चीजें निकलती रहती हैं। मातुरुच्चार एवशः, उसका कोई चिंतन नहीं किया जाता, दिव्य विषयों का चिंतन किया जाता है। बोले मां ये सब बातें आपके सामने आई, परंतु मां एक चीज का हमें अभी भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपको शस्त्रों की जरूरत क्या थी जिनको शस्त्रों से आपने मारा? विशिक्ष माने बाण चलाए, फरसा चलाया, त्रिशूल चलाया, इनकी जरूरत आपको थी क्या? आप तो केवल देख लेती तो अपने आप भस्म हो जाती। परंतु नहीं मां, जहां से गांठ लगती है खुलती उसी जगह से है, क्योंकि इनके शरीरों के द्वारा बहुत सारे पाप किए गए थे इन शरीरों से।
तो आपने उसमें शस्त्र स्पर्श करा दिया, अपने शस्त्रों का स्पर्श करा दिया, जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और दिव्य लोक को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब इस लोक के भाव में आएगा। दृष्ट्वैव किम न भवती प्रकरोति भस्म, आपने दृष्टि मात्र से हे मां इनको भस्म क्यों नहीं कर दिया। सर्वासुरा नरसुयत प्रहिणोसि शस्त्रम, आपको शस्त्रों का प्रयोग करने की जरूरत क्या थी। लोकान प्रयांत रिपुवोपि ही शस्त्र पूता, लोकान प्रयांतु, वो भी दिव्य लोकों को प्राप्त करें। जो दैत्य हैं, जो उपद्रव में अभी तक किए हैं, उनके प्रति आपका भाव क्या है कि लोकान प्रयांतु, उनको भी दिव्य लोक प्राप्त हो। रिपवोपि ही शस्त्र पूता, उन रिपुओं के प्रति भी, शत्रुओं के प्रति भी आपने क्या किया, अपने शस्त्रों को स्पर्श करा करके पूत उन्हें पवित्र कर दिया। लोकान प्रयांत रिपुवोपि ही शस्त्र पूता इत्थम मतिर्भवपि ते स्वपि तेति साध्वी, हमारी तो इतनी बुद्धि काम करती है मां, तेसु अपि ते अतिसाध्वी, उनके प्रति भी आप इतनी सज्जनता से, सरलता से भरी रही कि उन पर दया आप लड़ते, इसलिए नहीं किसी को दंड देती, आप तो ये देती हैं कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, इससे और अंग टूट जाए, तो पहले उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देती। क्या दया है, क्या देवता लोग कैसी भगवती की, और क्या हम इन श्लोकों को कभी आनंद नहीं ले सकते हैं। इन श्लोकों का एक एक श्लोक का इतना दिव्य चिंतन है महाराज, इसके सिवा समय है कहाँ हमारे पास फालतू की चीज सोचे। कई हमसे कहते हैं गुरु जी आपके पास थोड़ा फ्री टाइम होगा क्या, तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है। जिस समय हम फ्री रहते हैं उस समय सबसे ज्यादा व्यस्त रहते, ध्यान रखो। यदि कोई धोखे से ये सोच ले कि गुरु जी तो अब बैठे हैं तो बैठे हैं, तो नहीं, भूल है आपकी। उस समय ही तो चिंतन चलता है दिव्य, क्योंकि ये श्लोक का अर्थ तो उसी समय लगेगा, बाकी तो आपका चिंतन चल रहा है जी, है चिंतन तो इस समय ही दिव्य चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि भगवान अपने चरणों में सदैव हम लोगों को रखते हैं, इसलिए श्लोक कभी उठ गया। कोई बालक कोई श्लोक बोल रहा है, हमसे क्यों कहते हैं बेटा कुछ ना कुछ बोलते रहा करो, श्लोक, तो ज्यों ही कोई बालक श्लोक बोला कान में तो आ गया ना, अब उसका चिंतन इधर शुरू। लड़कों को पता है गुरु जी एकांत बैठे हैं चुपचाप, लोग सोचते हैं आप फ्री बैठे हैं गुरु जी, परंतु नहीं, वो श्लोक का अर्थ क्योंकि हमने पढ़ा है, और उस श्लोक का अर्थ यदि चिंतन में ना दोबारा लाएं तो बालक का बोलना व्यर्थ हो जाएगा। उस बालक ने कितना बढ़िया श्लोक बोला है, बेचारे को पहले नहीं श्लोक उसको आने लगे तो हमें तो खुश होना चाहिए ना, गुरु जी तो वही है ना, बच्चा कुछ तो सुनाया और पता चला कोई ऊट पटांग का काम कर लिया। तो एक बार तो चिंतन में वो भी आता है। एक प्रवीण जी हमसे कह रहे हैं गुरु जी यदि आपने एक विद्यार्थी को 3 मिनट का टाइम दिया उसको समझाने में बुझाने में, तो 100 लड़कों में कितने मिनट का लगा, जरा जोड़िए, आपका समय कहाँ है। हमने कहा आप हमसे ज्यादा बड़े चिंतक हैं जी। तो तेषु अपि ते अति साध्वी है मां, उन शत्रुओं के प्रति भी आप अति सज्जनता से भरी हुई हैं, माने उनका भला हो इसलिए युद्ध कर रही हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है। बोले मां खड्ग प्रभा निकर विस्फोरण तथोग्रही, जब तलवार की चकाचौंध से बिजली सी चमक रही थी तो उस समय उन महादैत्यों की आंखें चौंधिया जानी चाहिए थी। शूलाग्र कांति निबहेन दृशो शूराणाम, और आपके शूल के अग्रभाग से जो चमक फैल रही थी उसको देखकर उनके हृदय विदीर्ण हो जाने चाहिए, उनकी आंखें चौंधिया जानी चाहिए। शूलाग्र कांति निबहेन दृशो शूराणाम, उनकी आंखें बंद हो जानी चाहिए थी। यन्नागता विलय मनसुमदिन्दु खंड, परंतु मां यहां भी रहस्य है। यन्नागता, यदि उनके प्राण नहीं चले गए, उनकी आंखें अभी विद्यमान हैं, तो जानती हो किस लिए है। यन्नागता विलय मनसुमदिन्दु खंड, शरतकालीन चंद्रमा के सदृश आपका जो मुखमंडल था उसको उस समय वो जानते हो क्या कर रहे थे, हैं?
क्या कर रहे थे? बोले उस मुख को उस समय वो देख रहे थे। दैत्य लड़ तो रहे थे, चकाचौंध से उनकी आंखें भी फूट जानी चाहिए थी, किसी काम के नहीं रह जाते, लेकिन मां जानते हो आप ताकत भी दे रही थी। किससे? अपने मुस्कुराते हुए मुख से। उसको भी तो देख रहे थे, उसका भी तो लाभ मिलेगा। अरे भाई है ना चौपाई, भगवान की विशेषता है। रामायण में चौपाई क्या है आप लोगों को याद होगी। सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासहि तबहि। ये लो कितना सरल उपाय है। जन्म कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, क्यों व्यक्ति मेरा चिंतन करता है। कितना सरल उपाय है। फिर भी 24 घंटा में से नहीं निकल पाता है यदि समय, तो हमें सोचना चाहिए। ये संस्कृत विद्यालय यदि समाप्त हो जाएंगे तो आपको अर्थ कौन बताएगा, क्यों सब संस्कृत में लिखा है, भाव कौन लाएगा। इसलिए इनकी भी सुरक्षा हमारा आप सबका धर्म है। किस प्रकार से हम कर सकें, हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। यदि ये नष्ट हो गए न गुरुकुल, तो ध्यान रखिए बहुत चीजें आपने सुन रखी है। हमारे भी परदादा थे लेकिन देखा नहीं, तो उनका प्यार से वंचित। यद्यपि वो प्यार करेंगे तब भी, पर उनके प्यार को आप इन आंखों से नहीं देख पाए, वो स्थिति हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से कैसे इन गुरुकुलों की सुरक्षा हो सके। आज के ऐसे स्थितियों में कि जी पढ़ के कराएंगे हम अपने लड़कियों को, ये लोगों के शब्द आ रहे हैं। हम क्या करेंगे? बच्चों को सही मार्ग बताइए, पता नहीं कौन से मार्ग पकड़ लेते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसे समय में यदि आप सहायक हो जाएंगे इन गुरुकुलों के, इन स्थितियों के, सनातन धर्म के, तो ध्यान रखिए वो पराम्बा प्रसन्नता से भर जाएंगे और अपने आप आपके कार्यों को पूर्ण कर देंगे। तो बोले यन्नागता विलय मनसु मदिंदु खंड, योग्य समझ में आया। आननम तव बिलोकयताम, क्योंकि आपके आनंद माने मुख को उस समय वो महादैत्य सब देख रहे थे, इसलिए चौधियाई नहीं उनकी आंखें, ताकत आपको बल्कि मिल रही थी उनको, दैत्यों की आंखों को आपको देख देख करके। हाँ क्या बढ़िया भाव है। योग्याननम तव बिलोकयताम तदेतत् खड्ग प्रभा निकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्र कांति निबहेन दृश्यो सुराणाम यन्नागता विलय मनसु मदिंदु खंड योग्याननम तव बिलोकयताम तदेतत्। अब जब यार आप जानेंगे, एकांत श्लोक को बोलेंगे, सत्य कहूं भगवती का आनंद मने मुख आ ही जाएगा, पर करो तो तब आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा भैया। तो हे मां दुर्वृत्त वृत्त शमनम, भयंकर से भयंकर हमारे जो दुर्वृत्त हैं, चरित्र हैं, स्थितियां हैं, उनको शमन यदि करती हैं तो आप ही तो करती हैं। तब देवी शीलम, सही बताई आपका शील स्वभाव है वो हमें पापों से धीरे से हटा देता है। रूपम तथई तद विचिन्त्य मतुल्यमन्यैः, क्योंकि आपके अन्यान्य हमने विचित्र चित्र रूप देखे इस युद्ध के भीतर में। वीर्यं च हंत्रि हृतदेव पराक्रमाणाम, अरे हृतदेव पराक्रमाणाम, उन देवताओं को जिन्होंने परास्त कर दिया था, ऐसे महादैत्यों को आपने कितने आसानी से मार डाला खेल खेल में। हृतदेव पराक्रमाणाम, देवताओं का जो पराक्रम था वो नष्ट कर दिया था उन महादैत्यों ने। आप उन्हीं महादैत्यों को खेल लीला, खेल खेल में आपने नष्ट कर दिया मां। तो आपके हम स्थिति को समझते हैं। बैरिस्त्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम, इस प्रकार से आप बैरियों के प्रति भी दया से भरी रहती हैं। ये तो आप कर सकती हैं। जानते हो आपकी स्थिति क्या है माँ? देखो बच्चा अपने माँ से किस तरह कहता नहीं, कई प्रश्न करता है, हे माँ ये करूंगा और वो करूँ। छोटे छोटे बच्चों से बड़ा आनंद आता है जब कभी सुनिए, क्या आनंद से भर देते माता पिता को। सोचो वो तो 1% है प्यार। भगवती से कभी बात करके देखो, भगवती बात करने लग जाती हैं, ये विश्वास करो हमारा। आपने कभी बात करने की कोशिश किया क्या? जैसे अभी हमने कहा ना, जब कोई नहीं होता तो सबसे ज्यादा व्यस्तता होती है, ऐसी व्यस्तता होनी चाहिए, तब आनंद देखो। तो बोले
केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य। हे माँ, आपके पराक्रम का हम किस उपमा से इसको बनाए बांधे। रूपम च शत्रु भय कार्य तिहारी पुत्र, और शत्रुओं को भय देने वाले दिव्य दिव्य रूपों को भी हमने देखा, उसका वर्णन हम कैसे करें। चित्ते कृपा, जानती हो आप, आपकी एक विशेषता हमने इस पूरे रणांगन में इन स्थितियों में क्या देखा कि चित्ते कृपा, चित्त में तो कृपा। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को स्थान परिवर्तन कराती है, तो चित्त में थोड़ा मैं इसको काट रही हूं, लेकिन बेचारी उठाती दांतों से ही है। माँ अपने बच्चे को थोड़ी सी डांटती है, नाटक करती हुई, आंख गरम करके, लाल लाल करके, लेकिन उसके भीतर क्या भरा होता है। यदि बच्चा रोने लगे तो स्वयं रोने लग जाती है। बताओ, ऐसे दिव्य भावों के मध्य हम लोगों का वास है इस भारतवर्ष में, फिर भी हम भारतवर्ष की विशेषताओं को नहीं समझ पाते। होता कि नहीं? माँ बच्चे को डांटते डांटते हमने बहुत बार देखा, स्वयं रोने लग जाती है। ऐसी कृपा से भरी माँ, और वो तो एक सामान्य मानवीय माँ है, और ये वाली माँ के सामने एक बार करके तो देखो, क्या आनंद से भर जाएंगे आप। परंतु यहां तक पहुंचने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो बोले चित्ते कृपा, आप चित्त में तो कृपा भर के रखती हैं। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता, समर माने युद्ध में कितनी कड़ी हो जाती है कि तुरंत छेदन कर देती हैं, घसीटती हैं दैत्यों को। एक बाहुवक्ष चरणाहा, एक आंख, एक पैर, एक हाथ एक तरफ, एक हाथ एक तरफ, गला काट देती हैं। कितनी भयंकर दुर्दांत हो जाती हैं, परंतु दया वहां भी भर के रखती है। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवन त्रयेपि। हे वरदे, हे वरदान देने वाली माँ, आपके अतिरिक्त और इन स्थितियों में कोई हमको नहीं पहुंचा सकता। आपके ही स्वरूपों का चिंतन करके ऐसे दिव्य स्वरूपों का चिंतन किया जा सकता है। त्रैलोक्य में तदखिलम रिपुनाशनेन त्रातम त्वया समर मूर्धनितेपि हत्वा। हे माँ, इन दैत्यों का आपने जो संहार किया है, हम लोगों की सुरक्षा की है। नीता दिवम रिपुगणा भयमप्यपास्तम, और इनको हर प्रकार के भय से मुक्त करके, हम लोगों के भयों को हटा करके, अस्माकं उन्मद सुरारि भवम नमस्ते। हे माँ, आप एक काम करो, हमारी जितनी मति थी, जितनी बुद्धि थी, जितने शब्द थे, आपको कहने का हमने प्रयास किया, आपके उन गुणों का चिंतन स्मरण करने का प्रयास किया, पर आप उससे बहुत आगे। आप एक काम करो, हम अबोध बालक हैं आपके, और हमारी आप माँ हो, हमारे लिए आप केवल प्रसन्न, क्यों आप प्रसन्न तभी होगी जब हम अच्छा काम करेंगे। हमें ऐसे काम करने वाले बना दो जिससे आप प्रसन्नता से भरी रहो। यह प्रार्थना देवताओं ने करी, और साथ ही उन्होंने भगवती से कृपा मांगी कि हे माँ, आपके पास जो आयुध बहुत सारे हम चिंतन करा रहे थे 2-3 दिन से, उन आयुधों के माध्यम से क्या करो, बोले शूलेन पाहि नो देवी। हे माँ, उस शूल से हमारी रक्षा करो। कोई शूल दूसरा आए तो आपका शूल वहां पहुंच जाए। शूलेन पाहि के आप सदैव विद्यमान रहती, तुरंत रोक लोगी, पर जब भरोसा होगा कि भगवती भीतर हैं, तभी तो शूल लाएंगी। आपको भरोसा कोई दूसरा है कि मेरा वो है, वो तेरा वो है, मेरे तेरे में ही रह गए। तो शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके, और हे अंबिका माता, खड्ग से हमारी सुरक्षा करिए। घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्ञानि स्वनेन च। घंटा की ध्वनि से हमारी सुरक्षा करिए। घंटा क्यों बजाए जाते हैं? हर प्रकार के भय दूर हो जाते, इसलिए घंटा बजाए जाते हैं। मंदिरों में और क्या है, कोई कुवृत्तियां हो, वो घंटा सुनते ही वहां से एकदम पलायन कर जाएं, हमारा चित्त एकदम शुद्ध हो जाए,
हम भगवती के दर्शन कर लें, इसलिए घंटा होता है। चापत जानी सुनेन च, धनुष की टंकार से उठने वाली ध्वनि से हे मां हमारे शत्रुओं को नष्ट करके हमें निर्भय बना दे। प्राच्याम रक्ष प्रतीच्यांच प्राच्याम रक्ष प्रतीच्यांच चंडिके रक्ष दक्षिणे, हमारी पूरब दिशा में आप रक्षा करिए, हमारी पश्चिम दिशा में रक्षा करिए, हमारी दक्षिण दिशा में करिए। और यही नहीं मां, ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी, और अपने शूल को घुमा करके, अपने शूल को घुमा करके उत्तर दिशा में हमारी सुरक्षा कीजिए। बोले मां जितने भी सुंदर रूप हैं, दया से भरे रूप हैं, और जितने क्रूर रूप हैं आपको सब पता है। आप कई बार लोग राग से फंसा करके उस जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं, कोई द्वेष से समाप्त करके अपने जीवन लीला समाप्त कर। बोले राग द्वेष को करने वाले जो दिव्य जितने भी स्वरूप ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते, यानि चात्यर्थ घोराणि तैरक्षास्मांस्तथा कुरु तैरक्षास्मांस्तथा भुवम्। इस पृथ्वी में जितने भी अच्छे या बुरे, प्रिय लगने वाले अप्रिय लगने वाले बहुत सारे स्वरूप प्राप्त होते हैं, उन सभी स्वरूपों से हे मां ऐसा कोई रूप मत दिखा दो कि मोह में पड़ करके हम अब श्रेय साधन से गिर जाएं। हे मां ऐसे स्वरूपों से हमारी सुरक्षा करो। खड्ग सूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके, खड्ग सूल गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हे मां आपके पास हैं, कर पल्लव संगीनी जो भी आपके हाथ में विद्यमान हैं, तैहि रस्मा रक्ष शर्वतः, उन सभी अस्त्रों से हे मां हमारी, उन सभी शस्त्रों से हे मां हमारी सुरक्षा कीजिए। शस्त्र और अस्त्र में बहुत बड़ा अंतर है। शस्त्र उन्हें कहते हैं जो हाथ में पकड़ करके चलाए जाते हैं, हमारे अंगों से चलाए जाते हैं, और उन्हें शस्त्र कहते हैं। और एक अस्त्र होता है जो मंत्रों के प्रयोग से उनको लाए, ब्रह्मास्त्र आदि, पीताम्बरास्त्री अस्त्र, माने जितने भी अस्त्र हैं वो तो मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रयोग किए जाते हैं, और जितने भी शस्त्र हैं वो हमारे हाथ के द्वारा प्रक्षेप किए जाते हैं। इतना ध्यान रखना है। तो बोले हे मां आप उन सभी अस्त्र शस्त्रों से हमारी सुरक्षा कीजिए मां। ऋषिरुवाच एवं मस्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः, इसके इस प्रकार से सभी देवताओं ने भगवती की दिव्याति दिव्य स्तुति करी, और नंदन बन के पुष्पों से उन माला को उन माता के लिए खूब पुष्प चढ़ाए और भगवती को प्रसन्न किया। अर्चिता जगताम धात्री तथा गंधानुलेपनैः, चंदन आदि से भगवती की पूजा किया। भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर दिव्यैर धूपैस्तु धूपिता, बड़े भक्त चित्त होकर के उन देवताओं ने धूप आदि से भगवती की पूजा की। प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान, भगवती की ओर झुके हुए उन देवताओं के स्थितियों को देख करके भगवती प्रसन्नता में से भर करके बोली। क्या बोली देवताओं से? देव्य उवाच ब्रियताम त्रिदशाह कथयामासुर ब्रियताम त्रिदशाह सर्वे यदस्मत्तोभिवांछितम। हे देवताओं, जो भी आप सबकी कामनाएं हो आप निश्चिंत होकर के कहो, क्या चाहते हो आप लोग। ऐसा भगवती ने जब देवताओं से कहा तो देवा ऊचु, देवताओं ने कहा मां सही बताएं, जो सबसे बड़ी समस्या आ गई थी, हमारे घर से हमको निकाल दिया गया था, हमारे भोजन से हमको वंचित कर दिया गया था, हमारे पदों से हमें निष्कासित कर दिया गया था, वो तो आपने दिला दिया कृपा पूर्वक, नहीं महिषासुर बना था। तो भगवत्या कृतम सर्वम, हे मां आपकी कृपा से वो सारे कार्य हमारे बन चुके हैं।
यद किंचित अवशिष्ट भगवत्या कृतम सर्वम न किंचित अवशिष्यते, हमारा कोई अब संकट नहीं अवशिष्ट रहा। यदयम निहितः शत्रुरस्माकं महिषासुरः, हमारा जो शत्रु महिषासुर था आपने उसको मार डाला। फिर भी आप तो कुछ ना कुछ देना ही चाहती हर समय, तो माँ को खुशी होती। कई बार बच्चा छका है, कई माताओं की एक आदत बड़ी खराब होती है, वो चाहे उल्टी कर देने बेटा और खा ले एक काजू, ये समस्या होती है। अरे उस काजू के देने से उस समय बचो, वो काजू किसी गरीब को दे दो बेचारे को, उसको ठूस दिया बेचारा बीमार पड़ गया, आप तो दवाई करा लोगे, वो बेचारा भूखे ही मर गए, उसको एक काजू दे आओ, क्या फर्क पड़ता। तो बोले यदि चापि वरो देयस्तु यास्माकं महेश्वरी, हे माँ यदि आप कोई वरदान देना ही चाहती हैं तो संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसे था परमा पदः, आपने कहा था जब जब कोई संकट में पड़ोगे मेरा स्मरण कर लेना, तो वही वाली पद्धति अभी शुरू की रही। हम जब भी किसी संकट में पड़े, जब भी आपका संस्मरण करें, हे माँ आप तुरंत हम पर कृपा करके उपस्थित हो जाना। संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसे था परमापदः, बोले यही नहीं हम पर तो ये कृपा आपकी रहेगी ही, क्योंकि जो श्रेष्ठ मानव हैं, मनुष्य हैं, वो यज्ञादि के द्वारा, पूजा आदि के द्वारा गौ को खिला करके, चींटी को खिला करके, ब्रह्मांड को खिला करके, और हम लोगों का उसका अंश मिलता रहता है। उस अंशों से हमारी तृप्ति करते हुए जो लोग इस संसार में सदाचार पूर्वक अपने कार्यों में लगे हैं, सनातन धर्म की सुरक्षा में लगे हुए हैं, हमारी संस्कृति की सुरक्षा में लगे हैं, यदि वो उनको किसी तरह की कोई आवश्यकता हो तो एक प्रार्थना है, उनको वो सब चीज देती जरूर रहना। देखो क्या देवताओं की विशेषता है। बोले यश्च मर्त्याः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्य मलानने, हे अमलानने, आपकी इस स्तुति के द्वारा जो आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इन स्तुतियों के द्वारा यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपकी यदि स्तुति करता है, तस्य वितर्धि विभवैर धनदारादि संपदाम, उनको हर प्रकार की समृद्धि से हे माँ आप भर जरूर देना, ये हमारी विशेष इच्छा है। ऐसा देवताओं ने प्रार्थना किया। वृद्धे स्मत् प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके, उनके घर में सदैव समृद्धि बनी रहे, इसके लिए हे माँ आप विशेष कृपा करना। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कह रहे हैं, इति प्रसादिता देवैर जगतोर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बहुवांतरहिता नृप। इस प्रकार से तथास्तु, ऐसे ही हो, ऐसे वचनों को प्रमाणित करते हुए पराम्बा वहां से अंतर ध्यान हो गई। इत्येतत् कथितं भूप संभूता सा यथा पुरा। राजा ऋषिवर मेधा जी कह रहे हैं, हे राजन सुरथ और हे वैश्य समाधि, इत्येतत् कथितं भूप संभूता सा यथा पुरा, जो पुरानी ये बातें हुई हैं, हमने तुमको ये संक्षेप में कथा श्रवण करा दी। देवी देव शरीरे जगत त्रय हितैषिणी, माने वो सभी का भला करने वाली, जगत त्रय हितैषिणी, जगत त्रय का हित करने वाली माता, पुनश्च गौरी देहात्सा। अब आगे कहां प्रकट होंगी, किस शरीर से प्रकट होंगी जानते हो? बोले पुनश्च गौरी देहात्सा, माता पार्वती के, गौरी के शरीर से वो प्रकट होंगी आकर के, आगे चल करके आगे चरित्रों में। पुनश्च गौरी देहासा समुद्भूता यथा भवत, कैसे पैदा हुई थी, कैसे उसका वृत्तांत हुआ था। वधाय दुष्ट दैत्यानाम तथा शुंभ निशुंभयो, आगे भी बड़े महापराक्रमी शुंभ निशुंभ आदि दैत्य आएंगे, उनका कैसे उन्होंने पराभव किया था, वो सारा यथा शुंभ निशुंभयो रक्षणाय च लोकानाम, क्योंकि वह भी यही उपद्रव करेंगे महिषासुर वाला, तो संसार की रक्षा कैसे होगी, उसके लिए रक्षणाय च लोकानाम देवानाम उपकारिणी, देवताओं को भय से कैसे मुक्त करेंगी। तच्छृणुस्तु मया ख्यातम यथावत कथयामि ते, हे राजन मैं सारा का सारा वृत्तांत
किस प्रकार से भगवती ने पार्वती जी के शरीर से निकल करके और इस ब्रह्मांड की और देवताओं की सुरक्षा करी, उसका कथानक कहूंगी। ये भगवती ने ऐसा वचन देते हुए और वो ऋषिवर मेधा उन राजा सूरत को कथा सुनाते हुए बोले और भी इनके अन्यान्य वृत्तांत हैं, शुंभ निशुंभादि का वध कैसे हुआ इसको मैं आपसे बताऊंगा। इस प्रकार से आज मध्यम चरित्र संपन्न हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम